अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का अभिनंदन। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो आज फिर हम चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ एक बहुत ही डिफरेंट निराला श्लोक लेकर प्रस्तुत हुए। सर आपका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, तो आज आप हमें किस क्लासिकल टेक्स्ट से पढ़ाएंगे सर? मैं आजकल जरा फलोदीपिका पे ज्यादा जोर, ऐसा तो मुझे जातक पारिजात, फलोदीपिका, बृहत्पराशर सभी अच्छे लगते हैं और है भी सभी अच्छे, परंतु फलोदीपिका समझने में मुश्किल इसलिए है कि वो एक आपको दिशा में ले जाते जाते उसकी छोटी छोटी जो गलियां है ना, उसके बारे में वो इशारा तो करते पर बताते नहीं है। शायद उनको भी ऐसा लगता होगा कि इन्होंने कुछ प्रयत्न करना चाहिए ताकि लोग समझे। जी सर। तो और बड़े मजेदार मजेदार उनके रहते हैं, परंतु वो हमको आसान लगते, वो उतने आसान है नहीं। तो इसलिए मैं भी कोशिश करते रहता हूँ कि इसके अंतरंग में जाके हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। इसलिए आज विषय जो है ये दिग्बल का क्या महत्व है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमको कोई योग दिखाई देता है तो हमें लगता है कि भाई सिर्फ हमारे यहाँ अच्छे योग है, बुरे योग है ही नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कभी, है ना। तो कुछ अच्छे योग रहते, कुछ बुरे योग रहते। राजा बोले तो लोगों को लगता है कि सर पे ताज आ जाएगा, तो अभी कोई रखता नहीं है। इंग्लैंड की रानी रखती है पर उसको कोई अधिकार नहीं है। तो वो ठीक है, पैसे से तो ठीक है पर अधिकार नहीं है। तो इसलिए वैसा होता नहीं। योग जो होता है ये वो ग्रहों की स्थिति क्या है इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर होता है। और इसलिए वो योग में क्या शक्ति है, ये हो कहाँ रहा है, जहां हो रहा है या तो आप वहां जाओ तब मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई महाकाल का दर्शन लेना है तो महाकाल यहाँ तो नहीं आएंगे, हमको उज्जैन जाना पड़ेगा, जाने के बाद में वो मंदिर में जाना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा, है ना। तो योग तो है आपको देखने का, पर वो आपने अपने कर्म का प्रयोग किए बगैर योग हासिल नहीं हो जाता। और वो एक दूसरी जगह तो दूसरी जगह। अच्छा, फिर ये बोला जाता है कि योग में जो दिया है वैसा ही होगा, जिसको अंग्रेजी में वर्बैटिम बोलते हैं, शब्दशः अर्थ लेना। ऐसा होता नहीं, क्योंकि योगों में ग्रहों की शक्ति भी हम देखते हैं। ये जो है ना, तो सहसा ग्रहों की शक्ति लोग या तो नवमांशों से देखते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ये ग्रह हर वक्त शक्तिशाली रहता है, ऐसा करते हैं। या ज्यादा से ज्यादा अधिमित्र के घर में है, मित्र के घर में है, विंशोपत बल वगैरह से हम शक्ति लेने की कोशिश करते हैं। ये गलत है, ऐसा मैं नहीं बोलता। परंतु हमारे जो मंत्रेश्वर जी है, जिन्होंने फलदीपिका की रचना, इन्होंने आपको और कुछ बताया है कि भाई दिग्बल का क्या। क्योंकि जिसको हम अंग्रेजी में डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं, एक एक दिशा में एक एक ग्रह की, दो दो ग्रह की, एक्चुअली शनि छोड़ गए, उनकी सत्ता चलती है, वहां पर वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि द्वौ वा त्रयाद्या, यानी त्रय आदि दिग्बल युक्ता यदि जातक, यदि दो या तीन ग्रह एक जातक के कुंडली दिग्बल युक्त हो तो क्ष्माभ्रंशद वंशे भूमिपति स्यात् जयशील। ये इस पृथ्वी का राज करेगा, उसका पति होगा, मतलब राज करेगा, राजा होगा, और हर वक्त ये विजयी होगा। इस प्रकार से जयशील है, विजय बना, ऐसा कहा। चलो यहाँ तक तो समझ गया कि दो या तीन यदि ग्रह होंगे और वो शक्तिशाली होंगे तो, पर फिर वो क्या बोलते हैं कि श्वाभृत वंश, यानी ये राजा के घर में यदि पैदा हुआ तो राजा होगा। यहाँ पे पहली चाबी मिलती है कि भाई कोई भी योग जो लगता है तो ये जातक की जन्म के वक्त क्या परिस्थिति है, इस पे वो योग की शक्ति कितनी है ये तय होती है उसी स्तर पे पहुंचने के लिए। जो पहले ही ऊपर के मंजिल पे है उसको थोड़ा सा क्षीण भी योग होगा तो भी उसको ज्यादा फल आपको लगेगा प्राप्त हो रहा है, उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसको मालूम है ठीक है मैं राजा का लड़का था तो राजा हो गया, अधिकार कुछ नहीं। ऐसे आप बहुत सारे राजाओं के लड़के देखते हो आजकल, पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं कि एक नेता का लड़का हो जाता है पर वो कुछ नहीं कर पाता, परंतु योग तो है, तो उसने कुछ भी कर्म नहीं किया तो भी उसको मिल तो जाएगा, परंतु क्या उसको वही अधिकार रहेगा? शायद नहीं रहेगा, उसको शायद दुख भी रहेगा, वो तो बोलेगा मेरा कोई राजयोग नहीं हुआ, है ना। तो इस प्रकार से, इसलिए इसको
और इसके आगे में जाके वो मैं जो बोल रहा हूँ उसको और पूरा कर रहा है। वो बोलते हित्वा मंदम, मंद हम शनि को बोलते हैं, शनि छोड़ के पंचखता, 5 ग्रह, दिग्बल युक्ता चतवारो वार, या 4 ग्रह, 5 या 4 ग्रह यदि शनि छोड़ के, शनि को बाहर निकाल देगा, है ना, तो 7 ग्रहों में से 6 अभी रहे बाकी, तो 5 या 4 ग्रह, वो यहाँ पर भी आपको 6 ग्रह नहीं बोल रहे, इसको ख्याल में रखना चाहिए। वा भूपति अन्य अन्वय, जो भी यदि वो भूपति होगा, भले वो थोड़े कम वंश में भी पैदा होगा, छोटे वंश में पैदा होगा, यानी राजा के यहाँ नहीं पैदा होगा, उसके जन्म के वक्त की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी जहां वो पहुंचा है, तो इस प्रकार से होगा। इसका मतलब ऐसा है कि ज्यादा शक्तिशाली जब योग होगा तो कम स्थिति से आने वाला भी बहुत ऊपर चला जाएगा। इसका दूसरा भी अर्थ ये है कि केवल ऐसा योग होने से इसमें शक्ति ज्यादा लगती है। अब ये क्यों लगती है, इसको सोचा जाए तो हमको समझ में आता है कि सूरज जब पूरे चढ़ाव पे रहता है 12 बजे का, तब उसको दिग्बल प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये है कि शनि को हटा दिया 7 ग्रहों, ये 5 और 4 ही क्यों बोल रहे, 6 क्यों नहीं बोल रहे? इसको जैसा हम सोचना चालू करते हैं तो हमें ये ख्याल में आता है कि बुध या शुक्र यदि दिग्बल युक्त होंगे तो रवि कभी भी दिग्बल युक्त हो नहीं सकते। हाँ, क्योंकि वो बुध से 28 अंशों में या शुक्र से 48 अंशों के बाहर नहीं जाते थे। या यदि शुक्र गुरु खुद दिग्बल युक्त होंगे तो ये दोनों नहीं रह सकते। तो ये है उसकी पहली चाबी कि वो बोलना क्या चाह रहा है, कि 5 है या 5 सचमुच होते हैं क्या नहीं, इसीलिए वाह चतवारो उन्होंने बोल दिया कि या 4, है ना। तो ये छोड़ के यदि कुछ रहे तो 4 ग्रह हो सकते हैं दिग्बली कभी भी, और 4 ग्रह यदि दिग्बली होंगे, उसमें शनि निकाल दिया, इसको पहले ख्याल करें। तो नैसर्गिक के केंद्रों में है, तो ये दिग्बली कहाँ होंगे? चंद्र चतुर्थ में होता है, शुक्र चतुर्थ में होता है, रवि दशम में होता है, या रवि मंगल दशम में होता है। उसी प्रकार गुरु लग्न में दिग्बली होता है, बुध लग्न में दिग्बली होता है, सप्तम में केवल शनि होता है, उसको उन्होंने हटा दिया। अब ये जो तीनों जो जगह है, एक उसका पूरा व्यक्तित्व, दूसरा उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आप बोल सकते हैं, उसको वैसा भी हम राजा की गद्दी बोलते हैं, है ना, इंद्र का सिंहासन कहा जाता है दशम भाव पे, वहां पर। और चौथा जो भाव है वहां बैठ के वहीं पर दिख रहा है, चंद्र और शुक्र सुख समृद्धि का घर है, वो वहां पे शुभ ग्रह बैठे हैं, स्त्री ग्रह बैठे हैं, तो वो नैसर्गिक इसको सुख संपत्ति देगा। तो ये भी राजा के लक्षण है ना। राजा की गद्दी जो है वो ऐसे, वो हम खुरदरे वो कपड़े पहनते तो चादर डालते थे ना लोग पहले, वैसी तो नहीं रहती ना, वो सिल्क विल्क की रहेगी, तो इसलिए वो सुख समृद्धि देगा। आखिरी में राजा का मतलब अधिकार और धन, इसे पहले समझिए। अब ये शनि को क्यों नहीं बोला, तो पहले उन्होंने तुमको 5 बोल दिया, पहले चक्कर में डाल दिया, क्योंकि कोई सोचता नहीं कि ये होगा क्या, कैसा होगा। यदि सूर्य आएगा तो ये बाकी 2 गायब हो जाते हैं, ये बाकी 2 आए तो सूर्य गायब हो जाते हैं, तो यहाँ कुछ तो हो रहा है गड़बड़, हमारा शायद समझने में गलती हो रही। तो सूर्य मंगल गुरु खुद लग्न में बैठ के, उसके साथ यदि बुध होगा तो इधर केवल चंद्र रहेगा। तो समझ में आता है कि 4 ही ग्रह कभी भी दिग्बली हो सकते हैं। 5वें शनि है, तो उनको तो उन्होंने बोला हित्वा, इसको निकाल दो, ये नहीं होना, तो छोड़ दिया। इसको क्यों छोड़ा, ये प्रश्न आना चाहिए भाई। जब हम पंच महापुरुष योग में शनि को मानते हैं तो यहाँ क्या लफड़ा कर रहे हैं? क्या सप्तम में शनि अच्छा माना गया, दिग्बली शनि बहुत अच्छा माना जाता है? तो उसका कारण ये है कि जब ऐसे 2 या 3 रहते हैं ना, तो वो आपको मालूम है कि इन्हीं जगह कहीं ना कहीं रहेंगे, तो लग्न में कोई ना कोई तो रहेगा, या चतुर्थ में रहेंगे, दशम और चतुर्थ में, ऐसा भी हमने समझ लिया, तो चतुर्थ में तो रहे। शनि सप्तम में बैठ के शक्तिशाली होके इन पे अपनी दृष्टि डालेगा, तो इनके काम करने की जो क्षमता है उसको कम करेगा, इनके दिग्बल का फायदा नहीं मिलेगा, जो केवल दिग्बली होने से जो मिलता है वो मिलेगा। इसलिए उन्होंने शनि को वहां से निकाल दिया है। इस प्रकार से मंत्रेश्वर जी ने इस श्लोक की रचना की है, कि देखने में तो बहुत आसान लगता है, ठीक है यार 2 या 3 है तो राजा का हो जाता है, 5 या 4 है, 5 होंगे नहीं कभी, वो देख लेना एक बार, तो क्योंकि गड़बड़ होती है वहां पे ये 3 गड़बड़ करते रहते हैं, तो और शनि भी नहीं है, तो
इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये श्लोक का चयन मैंने इसलिए किया कि ये एक तो राजयोग होने का अर्थ समझा रहा है कि मामूली यदि राजयोग है तो पहले उसकी परिस्थिति भी अच्छी होना चाहिए, तब वो वहां तक पहुंचेगा। फिर वो पराक्रम होगा नहीं, वो अलग बात है, राज रहेगा नहीं, वो राजभंग योग होगा तो वो भी राज चला जाएगा। परंतु यदि वो उसकी स्थिति कम है तो योग जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए फिर चारों भी जगह होना, क्योंकि आज हो नहीं सकते पर चारों भी 4 ग्रह कम से कम दिग्बली होंगे तो ये सादा आदमी भी राजा के स्तर पे जा सकता है। बहुत सुंदर सर। आ गया है और आपको सोचने को बाध्य किया है कि ये सच्ची 5 होती है। ये कई बार दिमाग में नहीं आता। मैं भी जब तरुण था तो मेरे भी दिमाग में नहीं आता था, परंतु मुझे याद आता था कभी कभी वज्र यव योग वगैरह के बारे में। वराहमिहिर जी ने बोला है कि ऐसे योग होते तो नहीं, वो पुराने ऋषियों ने बोले, इसके मैंने लिखे है ना, जिसमें एक दूसरे से स्क्वायर में सब शुभ ग्रह हो नहीं सकते। तो मैं बोला हाँ हाँ, ये शायद चक्कर में डालने के लिए बता रहे, ये कोई दूसरा प्रिंसिपल हमको कोई दूसरा तत्व बताना चाह रहे हैं जो आप ही ढूंढो। उनका नाम ही मंत्रेश्वर है, मंत्र यानी सलाह देना, और उसमें का ईश्वर। तो नाम भी बड़ा अप्रोप्रिएट है आचार्य जी का, जिन्होंने फल गीतिका लिखी है। मैंने सोचा ये सर ये बहुत सुंदर एक श्लोक है, बहुत सुंदर, क्योंकि लास्ट का जो उन्होंने क्लू दिया जिसको आपने बहुत अच्छे से समझाया कि वो किस तरह से वो क्लू क्यों दिया है, कि यदि वो एस्पेक्ट कर रहे हैं चतुर्थ भाव पे और सप्तम भाव में बैठ के एस्पेक्ट कर रहे हैं, लग्न को डायरेक्ट देख रहे हैं और दशम दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, तो वहां बैठे जो शुभ ग्रह है, चाहे वो बुध और गुरु हो या वो चाहे चंद्रमा और शुक्र हो, वो अपना जो काम है वो पूरी, और दिग्बली होने के कारण जितना वो फल दे सकते हैं वो नहीं दे पाए। इसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। और यदि हम चार्ट्स में लगा के देखें, मैं तो अपने दिमाग में लगा ही रही थी, यदि आप भी अपने चार्ट्स लगा के देखें तो आपको उसके फल बहुत सटीक नजर आएंगे। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम। आयुष्मान।